जय हिंद साथियों, मैं आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स की दुनिया में क्लास 9th के सबसे शुरुआत यूनिट नंबर 1 की तरफ बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर सिस्टम की जो बेसिक डिफिनेशन है हम लोग उनको जानेंगे, तभी हम लोग आगे चल के कोई भी चीजें हम इसको कर पाएंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए ही नहीं, इसके सभी भी क्लासों के लिए, जो कि यह बेसिक चीजें है जो नंबर सिस्टम संख्या प्रति है, ये सभी को आना ही चाहिए ताकि हम आगे चीजें अच्छे से कर सकें। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिक चीजों को हम लोग समझते हैं। आइए देखिए, हमारा यूनिट नंबर 1 है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्या बोले या तो प्राकृतिक संख्याएं कहिए, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। इसे आई के पावर प्लस या n से व्यक्त करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती है यह कहलाती है धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है। आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती है। यानी पूर्ण संख्या यानी शून्य सहित धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी शून्य सहित जितने भी धनात्मक पूर्णांक आएंगे वो क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट कहां तक? इन्फिनिटी। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांकों, शून्य तथा धन पूर्णांकों का जो समूह होता है वह कहलाता है आपका पूर्णांक कहलाता है। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं ऋण पूर्णांक भी आएंगे, धन पूर्णांक भी आएंगे, यानी शून्य भी आएंगे। जैसे -2 -1 0 2 5 डॉट। ये सभी जो भी संख्याएं हैं ये कहलाती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिफिनेशन है, सम संख्याएं। यानी सम संख्याएं किसे कहते हैं? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। यानी जितनी भी संख्या 2 से वो कट जा रही है, कोई उससे भाग चला जाता है, उसे कहते हैं सम संख्याएं। जैसे है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14। इस तरीके से आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग विषम संख्याएं क्या होती है। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो सकती है उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये 2 से विभाजित होने वाली नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? डिविजिबल नंबर जो क्या है? जो संख्या स्वयं से एवं एक के अतिरिक्त, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी एक और स्वयं से विभाजित होगी, इसको छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित होती है उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एक से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित होगी और किसी भी संख्या से विभाजित हो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए है आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। इस तरीके से आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है, यानी या तो एक से हो या तो स्वयं से हो, या तो एक से हो या तो स्वयं से हो, वैसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर का जैसे आप देखिए 2 3 5 7 11, यानी ये संख्या या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी। यानी आपसे कभी भी और भी पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो है आपका 2 है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। चलिए नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
जो कि बहुत से आपके ये 9th में तो आएगा ही, आपको 10th में भी काम देगा, इसके अपर क्लास में भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सअभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। सअभाज्य संख्याएं तो संख्याओं का वह युग्म यानी वह जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो, यानी दो संख्या का एक युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ संख्या न हो, उसे कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। जैसे 3, 5, 3 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है। 5, 7, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं सअभाज्य संख्याएं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है परिमेय संख्या। ये क्या होता है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी ऐसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सके, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। एक बात ध्यान है कि p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर q 0 होगा तो ये हमारा नंबर रहेगा ही नहीं। जैसे 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 22/7 हुए, 7/9 हुए, ये कहलाते हैं सभी हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं सेम इसका उल्टा है, के रूप में मतलब p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे आपका पाई हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 इसका मान परिमेय संख्या है। करड़ी 3, करड़ी 5, करड़ी 2, करड़ी 3, माइनस करड़ी 2, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम के आज जितने भी बेसिक चीजें हैं वो हम लोग आज डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसके आधार पर जो भी हमारा एनसीईआरटी के क्लास 9 यूपी सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए जो भी हमारा बेसिक चीजें है, यानी जो भी हम लोग का एक्सरसाइज में स्टार्ट होगी, अगर आप इतने डिफिनेशन को आप अच्छे से कंठस्थ कर लेते हैं और आप अच्छे से नोट्स बना लेते हैं तो ये आपके एक्सरसाइज में कंप्लीट कोर्स आपको कर लेंगे, कोई भी सवाल नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये आपके बेसिक चीजें हैं, बेसिक फंडा है, आपको ये फंडा आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लिए, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइए और अपने हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को करने वाले हैं। जो भी हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज होगा हम लोग उसमें देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने भी हमारे सवाल आए वो एकदम बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट ये हमारे वीडियो उनके पास तक पहुंचती हैं वो क्या करें, इसको अच्छे से पढ़े और समझे और एक अपना सुंदर सा नोट से बनाए, ताकि हमारे आगे आने वाले जो भी वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन को लगाइए और तब जाके आपका बेस मजबूत होगा। हमको मैथ को पढ़ना नहीं है, मैथ हमारे लिए जो है सीखना है। इसको इस हार्ड सब्जेक्ट को हम लोग आसान बनाने के लिए भरसक मेहनत और परिश्रम करेंगे ताकि हमारा जो कठिन सब्जेक्ट है वो आसान हो जाए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।